देखो जैसे कि हम लोग एक पार्ट कार्य और समय का पढ़ चुके हैं, आज हम लोग कार्य और समय का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। टाइप 2 टाइप का सवाल इसमें आएगा, जो कि एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में यही इसी टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए सवाल पर चलते हैं। जैसे कि पहला सवाल दिया है कि ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सीधा सीधा सवाल क्या है कि ए कितने दिनों में कर रहा है, ए 18 दिनों में, ठीक है, और बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो ये 18 पच्चे 90, 15 छक्के 90। अब देखो दिया है कि ए बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करता है, तो बी अकेला एक दिन में कार्य कितना कर रहा है, 6, तो 10 दिनों तक करेगा तो कितना कार्य कर देगा, 60 कार्य। इसका मतलब कुल कार्य अगर 90 है तो 60 कार्य कौन कर दिया, बी। तो शेष कार्य बचा कितना, 30, और 30 कार्य किससे कराना है, ए से, यानी शेष कार्य को। ए एक दिन में कितना कार्य, 5, तो 30 कार्य कितना, तो 5 से भाग कर दो, 5 छक्के 30। इसका मतलब शेष कार्य कितने दिनों में ए करेगा, ठीक है, तो 6 दिनों में कर देगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए से कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये ना, ये यहाँ शेष हो जाएगा ना, शेष कार्य को कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कुछ नहीं, वैसे ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है वही कार्य, 12 दिनों में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 20 तिहाई 60 और 12 पच्चे 12 से भाग करेंगे 5। ठीक है, अब देखो बी वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, तो यानी बी ये है तो 9 दिनों तक ये करेगा, तो 9 पच्चे 45 कार्य कर दिया, तो शेष कार्य बचा कितना, 15। और ये 15 कार्य किससे कराना है, ए से, यानी 3 से, तो 3 पचे 15, यानी 5 दिनों में क्या कर देगा, कार्य को समाप्त कर देगा। कौन, ए में। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। ठीक है, इसका मतलब कि दिया है कि ए कितना दिन में, 12 दिन में, और बी कितना दिन में, 15 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 12 पचे 60, 15 चौको 60। अब यहाँ दिया कि ए काम शुरू करता है और 6 दिन तक किया है, मतलब 6 दिन बाद भी आ रहा है। इसका मतलब कि 6 दिन तक ए किया है, इसका मतलब 6 दिन, 6 पचे 30, 30 कार्य ए कर दिया, तो बच गया कार्य कितना, 30, यानी शेष कार्य 30 बच गया। और 30 कार्य बचने के बाद से कौन आ गया, ए, बी भी। ठीक है, अब बी और ए मिलकर करेंगे, तो ए एक दिन में 5 कार्य और बी एक दिन में 4 कार्य, यानी दोनों एक दिन में मिलकर कितना, 9 कार्य। अभी दोनों मिलकर 9 कार्य करेंगे, कितने, 9 कार्य के रेशियो से करेंगे, कितना कार्य को, 30, तो 30 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, कितना बचा, 3 सही ये, तो 3 का नाम 3, 3 3 का 9, यानी 3 सही 1/3 दिन। ठीक है, तो पूछा क्या है कि बी कितने दिनों तक किया, तो बी साथ में मिलकर कितने दिनों तक, ए भी 3 सही 1/3 दिन तक किया है, और बी भी 3 सही 1/3 दिन तक। तो मतलब कि केवल बी का पूछा है, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 3 सही 1/3 दिन में बी शेष कार्य कर देगा। इसी सवाल में अगर पूछा जाता है ए कितने दिनों तक कार्य किया, अगर पूछा था कि ए कितने दिनों तक कार्य किया, अगर सवाल में ऐसे पूछे था ए, तो देखो बी के साथ इतने दिनों तक किया है, अकेला 6 दिन तक किया है, तो 6 दिन ये और 3 सही 1/3 दिन ये, तो 6 3 9 सही 1/3 दिन तक अकेला ये, मतलब ये कर रहा है। ठीक है, यानी अकेला इस प्रकार ये कितना किया है, 9 सही 1/3 दिन तक ए किया है, और बी इतना किया है। ठीक है, तो अगला सवाल दिया है कि ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तद अनुसार ए शेष कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। कुछ नहीं, जो दिया वो लिखो। ए कितना दिनों में, 24 दिनों में, बी कितना दिनों में, 9 दिनों में, और सी कितना दिनों में, 12 दिनों में। इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो 24 या 72, 9 8 72 और 12 6 72। अब यहाँ से बस ध्यान देना है
कि बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि 8 और 6 के रेशियो से, यानी एक दिन में कितना करेंगे, दोनों मिलकर कार्य कितना करेंगे, 14। और ये कितना दिनों तक कर रहे हैं, 3 दिन बाद हटा रहे हैं, यानी 3 दिन तक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 से, तो 14 तो यहाँ 42, यानी 42 कार्य ये कर रहे हैं। तो 42 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 30 कार्य, यानी शेष कार्य जो बचेगा, शेष कार्य वो कितना बच जाएगा, 30। और अब 30 कार्य को किससे कराना है, ए से। तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो 3 कार्य कर रहा है, तो 30 कार्य, तो 30/3, तो 3 दहा में 30, यानी 10 दिन में। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए से। इसी सवाल में पूछा था कि ये पूरा कार्य तीनों मिलकर, तीनों के द्वारा कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, तो इसका यहीं से आंसर क्या हो जाता है कि देखो है दोनों मिलकर बी और सी कितने दिनों तक किए हैं, 3 दिन तक ये किए हैं, और ये कितना दिन तक, 10 दिन तक ये अकेला कर रहा है। तो तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को समाप्त कितने दिनों में कर दिए होते हैं, अगर इस रेशियो से, तो 10 दिन ए किया है और बी और सी मिलकर 3 दिन तक, तो कितना हो जाएगा, 13 दिन। अगर ऐसे पूछता कि तब तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर दिए हैं, इसी रेशियो से किए हैं तब, ठीक है, तो 13 दिन में, ये आंसर हो जाएगा। देखो अब थोड़ा सा सवाल का टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ दिया है कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तद अनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो कुछ नहीं, अब देखो यहाँ से दिया है कि ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में, ठीक है, यानी दोनों मिलकर 30 दिनों में कर रहे हैं, तो एक कार्य को यानी कितने दिनों में, 1 दिनों में, ठीक है। इसका मतलब कि 1 दिनों में 30 दिन है ये, ठीक है, तो 1 दिन में कितना करेंगे, 30 दिनों में ये कर रहे हैं, तो 1 दिन का वैल्यू कितना आएगा, 1, तो कार्य कुल कार्य का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 कार्य, ठीक है, यानी कार्य कुल कितना आ जाएगा, 30 दिनों में। अगर 1 दिन में 1 कार्य करेंगे तो 30 दिनों में कितना कार्य, 30, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो दिया है कि 20 दिनों तक ए कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, ठीक है, उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किए, तो इसका मतलब कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों तक कार्य किए, 20 दिनों तक। इसके बाद से इसमें से बी निकल गया, तो बचा कौन, ए, और ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त कर दे रहा है, 20 दिन में, और कुल कार्य कितने हो रहे थे, 30 कार्य, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो ए बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ए बी मिलकर 1 दिन में 1 कार्य, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू रख दो 1, तो ये हो जाएगा 20, और प्लस ये गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 ए बराबर 30, तो 20 का नाम 20, और उधर लेकर जाओगे तो 20, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20, ये हो जाएगा 10, यानी कि इसको भाग करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 10 का नाम 10, 10 दूना 20, तो ए बराबर कितना आ गया, 1/2, ठीक है। यानी ए 1 दिन में आधा कार्य कर रहा है, तो बी कितना करेगा, तो बी सीधा सीधा 1 कार्य है ना, तो बी यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 में से 1/2 घटा लो, यानी जो भी अगर यहाँ आता, अगर 1/3 आता तो 1 में से 1/3 घटाते, जितना आता है 1/2 है तो 1/2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, यानी बी 1 दिन में 1/2 कार्य को समाप्त कर देगा। तो हमको कितना कार्य समाप्त कराना है, 30 कार्य, तो इसलिए 30 में 1/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 30 दूना 60 दिन, यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 60 दिनों में समाप्त कर देगा। तो अगला सवाल दिया है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। तद अनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ 3 व्यक्ति 6 दिनों में पूरा करेंगे, यानी 3 व्यक्ति 6 दिन में कार्य को क्या कर दें, ये टोटल कार्य हो जाएगा। ये टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 18 कार्य ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति आ जाते हैं। अच्छा, 6 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, 2 दिनों तक किए तो कार्य शेष बचा कितना, 4 दिनों तक का, यानी शेष कार्य 4 दिनों तक का बचा और 3 व्यक्ति करते तो शेष कार्य इतना बचता। लेकिन शेष कार्य में क्या हो रहा है, यहाँ से 3 गो व्यक्ति और आ जा रहे, तो पहले 3 व्यक्ति थे और 3 व्यक्ति और आ गए, तो 6 व्यक्ति हो गए। अब यही शेष कार्य कितने दिनों में, तो मान लेंगे 1 दिन में कर देंगे, 3 दूना 6 और 2 से ये काट दो, 2 दूना 4, यानी x का वैल्यू कितना, 2 दिन, यानी कि जो शेष कार्य बचा है वो लोग मिलकर कितने दिनों में कर देंगे, 2 दिन में। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
देखो अगला सवाल दिया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो कुछ नहीं, ए कितना है 18 और बी कितने दिनों में 15। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। 18 पचे 90, 15 छके 90। 5 दिनों तक दोनों मिलकर, यानी ये दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो 11 कार्य करेंगे। हाँ, और कितने दिनों तक कर रहे हैं? 5 दिनों तक। तो 55 कार्य तो कर ही दिए, तो बच गया कार्य कितना? ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 35। यानी कि शेष जो कार्य बचा है वो कितना बच गया? 35 कार्य। ठीक है, और अब उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो बी ये कार्य छोड़ दिया, खत्म यहाँ से। तो बचा कौन? ए, यानी ए द्वारा पूरा, ए शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो शेष कार्य ए अब 5 के रेशियो से पूरा करेगा। तो 35 कार्य को कितना दिनों में? 5 7 35, कितना दिनों में? 7 दिनों में। यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा। इसमें पूछा है कि पूरे कार्य को ए कितने दिनों में किया, तो इसके साथ तो मिलकर कितना दिनों तक किया? 5 दिनों तक तो यहाँ कर दिया है, और 7 दिन इस शेष कार्य को करने में लगा लिया। तो कितना दिन हो जाएगा? पूरे कार्य में कितना दिनों तक शामिल रहा ए? तो ए पूरे कार्य में कितना? 7 ये, अब प्लस पहले से 5 दिन बी के साथ किया, तो 7 5 12 दिन। यानी ये पूरे कार्य समाप्त होने में 12 दिन तक किया है। तो अगला सवाल दिया है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से देख लो, ए कितना दिनों में? 6 दिन में, बी कितना? 12 दिन में, और सी कितना? 15 दिन में। एलसीएम इन तीनों का लोगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 6 दहा में 60, और ये हो जाएगा 12 पचे 60, और यहाँ से देखो 15 चौको 60। ठीक है, ये हो जाएगा, एलसीएम आ गया इसका। अब यहाँ से देखो 1/8 कार्य पूरा हो जाने पर 1/8 इसका निकालोगे, यानी 60 का कितना? 1/8। ठीक है, कार्य पूरा हो जाएगा तो बचेगा कितना? यानी कि डायरेक्ट 8 से ये काटो, 1/8 पूरा हो गया ना। यहाँ से देख लो दूसरे तरीके से, 1/8 कार्य खत्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब बचेगा कितना? 1 घटा लो तो 8 का नाम 8, 8 में से जाएगा 7/8 कार्य शेष बचा। यानी किसका? 60 का 60/8 कार्य को करना है। किसको किसको मिलकर करना है? यानी कि सी कार्य छोड़ देता है, तो ए और बी, यानी ये इसको और इसको, इन दोनों को मिलकर करना है। तो एक दिन में कितना कार्य? 15। ठीक है, तो इतना कार्य करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 15 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा, पहले 4 से काटो, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 15 चौको 60। तो 7 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105, और ये हो जाएगा 30। एक भाग करो तो ये हो जाएगा 5 से काटो, 5 छके 30 और 21, तो ये हो जाएगा कितना? 21/6। तो ये कितना हो जाएगा? 36 18, और बचा कितना? 3। ये तो 3 का नाम 3, 3 दूना 6, ये होगा ना। इसका मतलब 3 सही 1/2 दिन में शेष कार्य को ये लोग क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। देखो अगले सवाल दिया, ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर सकता है? तो कुछ नहीं, देखो यहाँ से ए मान लो, यहाँ क्या मान लो? बी। ठीक है, यानी कि बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्य दक्ष है। ठीक है, यानी कि अगर ए 100 कार्य कर रहा है तो बी कितना कर देगा? 150। लेकिन ए 100 कार्य करने के लिए कितना दिन ले रहा है? 12 दिन। तो यही कार्य बी कितना दिन लेगा? तो मान लेंगे 100। 50 से काट दो, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 से काटो, 3 चौको 12, 4 दूना 8 दिन। यानी कि बी कितना दिनों में कर देगा? 8 दिनों में। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 160। देखो इसी टाइप के एक और सवाल है कि ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 60% अधिक कुशल है, तदनुसार बी वही कार्य। तो कुछ नहीं, ये यहाँ मानो, बी यहाँ मानो। ठीक है, अब यहाँ दिया बी ए की अपेक्षा 60% अधिक है। अगर ए 100 कर रहा है तो ये कितना करेगा? 160। ए कितना दिन में? 12 दिनों में। तो बी कितना? x दिनों में। कुछ नहीं, अब काटो, 0 से 0 कट गया, 4 से काटो, 4 3 12, 4 चौको 16। ठीक है, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो हो जाएगा 3 पचे 15, और ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 7 सही 1/2 दिन। कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, बी कार्य को समाप्त कर देगा। देखो अगला सवाल दिया है कि बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 80% अधिक कुशल है, तदनुसार ए वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा? अब देखो ये यहाँ मान लो, बी यहाँ मान लो, यहाँ देखो क्या दिया है
कि बी ए की अपेक्षा 80% अधिक कुशल है। ए की अपेक्षा यानी ए कितना, अगर 100 तो बी कितना 180, ठीक है। यानी बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, तो ए कितना दिनों में, तो ये मान लेंगे x दिनों में। तो ये देखो 20 25 100 और ये काटो 20 से कम 20, खत्म। तो इसको इधर लेकर जाओ तो x बराबर कितना 180/5, तो 5 से काटो, 5 के यही 15 और 5 छक्के 30, यानी x का वैल्यू कितना 36 दिन, ठीक है। यानी कि ए कितना दिनों में कर लेगा, 36 दिन में वही कार्य को समाप्त कर लेगा।